केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। पटना के आईजीआईएमएस में उन्होंने हाईटेक नेत्र संस्थान का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में अश्विनी चौबे, मंगल पांडे सहित कई मंत्री मौजूद रहे। मंत्रियों ने बिहार सहित देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा किया। चौबे, माननीय विभाग के संयुक्त सचिव, गुरुतुल्य डॉक्टर निवेदन करना चाहता हूं और डॉक्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हम, अब ये ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज जो बन रहे हैं 1500 करोड़ के, 1400 करोड़ के, आपने 178 करोड़ रुपए मांगा, ये मिला है। मैं आगे भी बोलता हूं, आप मांगने वाले बनिए, हम देने वाले बनेंगे, हम आपको देंगे, आप जरा की। लेकिन हाँ, एक निवेदन है, पेशेंट यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको यहां पकड़ करके रखिए, जबरदस्ती नहीं, उसका इलाज करके। सरकार में काम करना कराना आसान नहीं होता है। सरकार की व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, संचिकाएं हैं। उन संचिकाओं का हर स्तर पे मूल्यांकन है, निरीक्षण है, परीक्षण है और सब कुछ क्षण के होता है। मैं आज किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं जेपी नड्डा जी का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, कि किस प्रकार से हम स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। और मुझे बेहद खुशी है कि आज देश भर में शिक्षा संस्थान के विकास के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 80 में से लगभग 28 संस्थान बनकर के तैयार हो गए। मुझे खुशी है कि केवल जो सामान्य लोगों की भी जो बीमारियां हैं, और उसी क्रम में आज ये चक्षु सेवा का भी ये केंद्र जो है यहाँ प्रारंभ हो रहा है। और हमने केंद्रित किया है कि कालाजार, टीबी, ये जो गरीबों की बीमारी है, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। और वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जमुई में झाझा बटिया नई रेल लाइन का शिलान्यास किया। इस रेल लाइन पर 496 करोड़ की राशि खर्च होगी। साथ ही उन्होंने पटना बेंगलुरु साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया। रेल मंत्री ने हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर सांसद चिराग पासवान भी मौजूद रहे। सोनो को मिडिल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली एनडीए की संकल्प रैली में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक आज कारकेड का पूर्वाभ्यास किया गया। जिला प्रशासन और एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने ये पूर्वाभ्यास कराया। और जेडीयू की ओर से कल की संकल्प रैली को लेकर पुख्ता तैयारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि कल की रैली किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि एनडीए की रैली है। उन्होंने इस रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया है। साथ ही इसमें किसी भी तरह के प्रशासनिक दुरुपयोग को, कांग्रेस के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। संख्या के बारे में तो बताया ना आपको कि संख्या तो हम लोग गिनेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जदयू पूरे दमखम के साथ इसमें हिस्सा लेगी। और पूरे एनडीए के लोग, पहली बार अगर आप देखिएगा सब जगह लोग एनडीए की बात कर रहा है, चाहे निमंत्रण दे रहे हैं एनडीए की तरफ से हम लोग दे रहे हैं, तो ये एनडीए की रैली है। और उसमें कहीं ये नहीं होगा कि ये जेडीयू का है, ये बीजेपी का है, ये लोजपा का है, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। हम लोग सरकारी तंत्र से एक भी काम नहीं ले रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको। मैंने बताया ना कि भाई पानी भी हम लोग खुद ही अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि सरकार तो जो है कहीं से लोग आता है तो उसको पानी पीने की व्यवस्था करते हैं। शौचालय की व्यवस्था भी हम ही लोग कर रहे हैं। जिसमें सरकारी तंत्र का तो कि हम लोग इस चीज का कभी माने दुरुपयोग तो छोड़ दीजिए, हम लोग उधर झांकते। और वहीं जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि कल की संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने इस रैली के लिए 3-in-1 पावर का भी दावा किया। साथ ही कहा कि एनडीए के तीनों घटक दल जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी की ताकत एक साथ दिखेगी।
पूरे एनडीए ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरा 3 in 1 पूरी तरह से ये रैली की सबसे खूबी यही है कि इस रैली से पूरी की पूरी तीनों पॉलिटिकल पार्टियां जो एनडीए अलायंस है बिहार में पूरी तरह से एक नज़र आ रहा है। पहले तो था कि अलायंस हुआ है, पार्टियों के अलायंस हुआ है, उसका मैसेज जाता है नीचे, लेकिन जब तक ये मैसेज नीचे वर्कर तक नहीं जाता है, और ये इस रैली की सबसे बड़ी खूबी यही रही कि पूरी तरह से तीनों 3 in 1 हो गया। एनडीए की रैली पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा है कि ये पार्टी की रैली नहीं, सरकारी रैली है। सरकारी तंत्र का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी बसों पर कब्जा कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने एनडीए से सवाल पूछा है कि जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए। यह एनडीए की रैली नहीं है, यह भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित रैली है। सरकारी तंत्र का जितना बेजा इस्तेमाल हो सकता है वो किया जा रहा है। सरकारी गैर सरकारी सभी बसों को कब्जा में कर लिया गया है। रेल ट्रेन असंख्य संख्या में बुक किया इन लोगों ने। जितने थानेदार हैं उन सब की ड्यूटी दी गई है कि बस पकड़ पकड़ के तुम दो इन लोगों को। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्णिया के सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई। इस दौरान डीएम, एसपी, सदर एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक जेल में छापेमारी की गई। सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे ने कहा कि छापेमारी में तंबाकू, गुटखा समेत कई सामग्री बरामद हुए हैं। इसका सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी वरीय पदाधिकारियों ने जेल के कई वार्डों की जांच की। सीजर बन रहा है, एग्जैक्टली सब चीज जो चीज मिला उसके बाद सीजर के बाद हम आपको ऑफिशियली बताएंगे। कितने देर तक छापामारी चली? लगभग 1.5 घंटे। कौन कौन थे शामिल? ये सिर्फ पूर्णिया में हुआ कि पूरे राज्य में कब हुआ है? पूरे बिहार में, पूरे राज्य में। कौन कौन थे छापामारी में? डीएम, एसपी, एसडीएम, सीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट, एसडीपीओ सदर, 2 इंस्पेक्टर और लोकल। लोकसभा चुनाव और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी की गई। डीएम और एसपी के नेतृत्व में मुंगेर मंडल कारा में भी छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी में सदर एसडीओ, एएसपी सहित कई थानों के थानाध्यक्ष और पुलिस बल के जवान शामिल थे। जेल के अंदर विभिन्न वार्डों और कुख्यात अपराधी के वार्डों की तलाशी ली गई, जहां से खैनी, गुटखा, मोबाइल का चार्जर और चीलम बरामद किया। एक चार्जर, लगभग 100 ग्राम खैनी, 2 चिलम भी मिला है। इसके अलावा बाकी पिछले 2 महीने में लगभग 6 केसेज यहाँ दर्ज हुए हैं, जिसमें 6 मोबाइल की बरामदगी भी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसी स्थिति ठीक है और हम लोग के द्वारा जो बरामदगी हुआ है उसका रिपोर्ट हम लोग विभाग को कर रहे हैं। और जेलों में छापेमारी की 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जो पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, सीवान, गया, बगहा, छपरा और जहानाबाद के जेलों में छापेमारी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादातर जेलों में कई आपत्तिजनक सामान नहीं मिले, जबकि कुछ जेलों से तंबाकू, गुटखा, मोबाइल चार्जर, चीलम जैसी कई चीजें बरामद की गई हैं।